की बात नहीं कर रहा हूं। ये ज्ञान आपकी लाइफ के लिए पर्सनल होता है। ये बाइबल के शब्दों का ज्ञान मैं बात नहीं कर रहा हूं। आपकी लाइफ में आपको क्या चाहिए और वो कैसे होगा, आपके बिजनेस में आपको क्या करना है, पर्सनल लाइफ में क्या करना है, मैं उस ज्ञान की बात कर रहा हूं। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? उसने कहा जब बुद्धि तुम्हारे अंदर आएगी, जब यहोवा का भय तुम्हारे अंदर आ जाएगा, जब परमेश्वर का भय तुम्हें आ जाएगा कि मुझे ये काम नहीं करना, मुझे यहोवा का भय, मुझे व्यभिचार नहीं करना, मुझे ये काम नहीं करना, मुझे नशे में नहीं घुसना है, मुझे मूर्ति पूजा में नहीं घुसना है, मुझे ये काम नहीं करना, मैं यहोवा का भय मानता हूं, तो परमेश्वर ने कहा बुद्धि की शुरुआत तुम में हो जाएगी। और बुद्धि चतुराई में वास करती है। जब बुद्धि तुम में वास कर जाएगी तो तुम ज्ञान को और विवेक को क्या करोगे? प्राप्त करोगे। और वो ज्ञान कौन सा होगा? वो तुम्हारे लिए होगा, वो एक रेमा वचन होगा। वो ज्ञान तुम्हारे लिए एक पर्सनल गाइडेंस होगी जो परमेश्वर तुम्हारे परिवार के लिए तुम्हें देगा। वो गाइडेंस होगी तुम्हारे बच्चों की पढ़ाई के लिए, वो गाइडेंस होगी तुम्हारी लाइफ के लिए, तुम्हारे बिजनेस के लिए, तुम्हारे जीवन के लिए। वो परमेश्वर तुम्हें कब देगा? जब तुम्हें बुद्धि होगी और तुम परमेश्वर का भय मानते होगे। तो उसने कहा जो मैं जो बुद्धि हूं चतुराई में वास करती हूं। फिर तुम्हें बुद्धि लेने के बाद चतुर होना होगा। आमीन। तुम ऐसा नहीं कहते मुझे मालूम नहीं था, मैं उधर चला गया, मेरे साथ ये हो गया। नो नो नो, तुमको पहले सोचना है बुद्धि चतुराई में क्या करती है? रहती है। आमीन। और फिर कहती है मैं ज्ञान और विवेक को प्राप्त करती हूं। जब आपके अंदर बुद्धि होती है वो ज्ञान प्राप्त करती है। वो ज्ञान जो हेवन से आता है, वो ज्ञान जिसके सामने फिर लोग घुटने टेकते हैं कि सचमुच परमेश्वर तुम्हारे बीच में है। वो ज्ञान जो प्रोफेटिकली आपकी लाइफ में आता है, वो ज्ञान जो परमेश्वर धीरे से आपके दिल में कई बार बात करता है। अगर आप एक विश्वासी हैं, वो आपके कानों में चाहे बात ना करे, लेकिन वो ज्ञान, वो आइडियाज आपके हार्ट में आने शुरू होंगे। वो आपके घर के विषय में हो सकते हैं, आपके घर के रिपेयर के विषय में हो सकते हैं। छोटी छोटी चीजें परमेश्वर आपकी लाइफ में कैसे इंप्रूव करेगा जब आप परमेश्वर के साथ चलेंगे, आप देखना। और उसने कहा मैं विवेक को प्राप्त करती हूं। विवेक एक कॉन्शियस ज्ञान से आपको बरकत मिलती है, विवेक से बरकत संभलती है। ज्ञान से आपको क्या मिलती है? बरकत मिलती है। ज्ञान से आपको हीलिंग मिलती है। 40 रोजे 5 बार रखने के बाद जब मैं सोया हुआ था तो परमेश्वर ने मुझसे बात की थी कि बाइबल के वचनों को दिल खोल कर, अपनी प्रार्थना को दिल खोल के शब्दों में बोल बोल कर मेरे आगे प्रकट कर, मैं तेरी बीमारी को दूर कर दूंगा। यह ज्ञान था। वो ज्ञान से मैंने आशीष ले ली, डिप्रेशन से और दुष्ट आत्मा के और मेंटली अपसेट के अटैकों से आजाद हो गया। 15-16 साल हो गए मुझे आजाद हुए। लेकिन उस बरकत को संभाल के कैसे रख सकता हूं? अगर मेरे पास विवेक है तो। अगर